इंदौर से रीवा में सप्लाई की जा रही थी अवैध कारोबार की मंडी। बता दें कि रीवा पुलिस ने 2 हथियार कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कट्टा, पिस्तल और कारतूस जब्त किए गए हैं। एसपी विवेक सिंह के प्रयास का असर अब दिख रहा है। सूचीबद्ध तरीके से की जा रही धरपकड़ अभियान में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि रीवा जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 32 बोर की पिस्टल, एक कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार आरोपी जिले में हथियारों की सप्लाई करते थे। इनमें से एक आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में भी फरार चल रहा था और उस पर 3000 रुपये का इनाम भी घोषित था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप अवैध हथियारों के सप्लायर खड़े हुए हैं। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने घेराबंदी कर अंशु उर्फ प्रखर शुक्ला पिता अनिल निवासी चाणक्य नगर और आकाश गौतम पिता नरेंद्र निवासी इंदिरा नगर को पकड़ा है। इस मामले में जब दोनों आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो अवैध हथियारों के सप्लाई का खुलासा हुआ। पकड़े गए आरोपी बाहर से हथियार लाकर रीवा में बिक्री करते थे। आरोपियों ने करैया के समीप एक पेड़ के नीचे हथियार भी छिपाकर रखे हुए थे। एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू, उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा ने स्टाफ के साथ आरोपियों को लेकर करैया पहुंचे और उनकी निशानदेही पर एक 32 बोर की पिस्टल, एक कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये अवैध हथियार आरोपियों ने बिक्री के लिए छिपा कर रखे थे। आरोपियों ने जो खुलासा किया उसके बाद पुलिस भी चौकन्ना हो गई है। शहर के युवाओं के हाथ में आ रहे असलाहों का प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर से तार जुड़े हुए हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है कि रीवा में कट्टा और पिस्टल इंदौर से आ रहे हैं। फिलहाल रीवा पुलिस इस पूरी चेन का खुलासा करने में जुट गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक एसआईटी टीम गठित की गई है। जिस एसआईटी टीम द्वारा लगातार अवैध तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार हमें जहां भी सूचना मिलती है हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसी सिलसिले में एक कार्रवाई हुई है जिसमें अंशुल है, एक अंशुल शुक्ला उर्फ प्रखर नाम है इसका, और आकाश गौतम, 2 लड़के जानकारी मिली थी। और क्योंकि जो अंशुल है वो पहले भी 2 साल पहले 2022 में एक सिटी प्लाजा में गोलीकांड हुआ था, तो उस हिसाब का आरोपी फरार था। वो 3000 का इनामी था। सूचना मिली जैसे एसआईटी टीम को, वैसे ही तत्काल सिविल लाइन की टीम को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां भागने का प्रयास किया गया और दोनों को प्रखर और जो आकाश है दोनों को पकड़ा गया। जब थाने लाए तो जानकारी मिली कि उनके जो मोबाइल्स चेक किए गए उसमें ये जानकारी मिली कि वो खरीद फरोख्त जो पिस्टल्स की होती है और उसमें भी शामिल हैं। कई फोटोग्राफ्स हैं, कई चैट हैं जो उसमें मिली हुई हैं। उसके माध्यम से उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पता चला कि वर्तमान में भी जब वो पुलिस के आने की जानकारी मिली और भागने लगे थे, उस बीच में उन्होंने अपनी पिस्टल और एक कट्टा जो लिए थे वो रास्ते में कहीं छुपा दिए थे, तो वहां से बरामद किए। अंशुल जो है उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली हुई है और 2 नग कारतूस मिले हुए हैं और 315 बोर का कट्टा मिला हुआ है आकाश गौतम के साथ, और एक कारतूस मिला हुआ है। तो दोनों की गिरफ्तारी 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई है और क्योंकि इनामी भी था तो उसमें भी उसमें उसको शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है वो ये कि इंदौर से ये सप्लायर इन्वॉल्व थे और एक लंबी चेन है। मैं नाम साझा नहीं करना चाहूँगी। अभी कार्रवाई प्रभावित होगी इससे क्योंकि विवेचनाधीन है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पूरी चेन को हम ब्रेक करें। और जो इंदौर से चेन क्रिएट की है इन्होंने, तो उसमें हमने जो नाम सामने आए हैं उस पर भी लगातार हमारी नज़र है और जितनी जल्दी होगा कार्रवाई करके उनको भी पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उन पर भी। इस पूरी उसमें हमारी जो साइबर की टीम थी, हमारा जो एसआईटी टीम थी, उसका महत्वपूर्ण रोल रहा। लगातार हमारी एसआईटी टीम निगरानी रखे हुए है कि कोई अवैध असला इस तरीके का रखे हुए हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। और मैं जन सामान्य से भी अपील करना चाहूंगी कि यदि आपको लगता है आपके आसपास इस तरीके की गतिविधि के कोई लोग सम्मिलित हैं तो आप तत्काल हमें सूचित करें, और यदि आप जो सूचना देते हैं वो गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के मामले जो हमारे सामने अभी वर्तमान में आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कार्रवाई की गई है, उसमें इस तरीके के बच्चे शामिल हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये इस तरीके के धंधों में शामिल हैं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सोचनीय भी है इस समाज के लिए। तो यदि हम सब समाज मिलकर इस चीज़ को इस पर काम करेंगे तो बेशक हम इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो पुलिस के साथ यदि आप सहयोग करते हैं
तो ये आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी साझा करें।